आइए बच्चा हम 11 नंबर सवाल लगाते हैं। तो 11 नंबर सवाल बच्चा जो है रूट के अंदर 2500 और फिर प्लस और एक रूट के अंदर 961 दिया हुआ है जो और क्वेश्चन मार्क स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स माना क्योंकि एक्स मान सकते हैं और उसके बाद एक्स स्क्वायर हमने रखा। तो उसके बाद हमने 2500 रखा और 961 रखा हमने। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर हमने देखा है 2550 का वर्ग था, 961 31 का वर्ग था, एक्स स्क्वायर बचा। फिर हमने इनको जोड़ लिया तो 81 आया। तो एक्स का स्क्वायर हटा तो इसका मतलब 81 जो था 9 का वर्ग था। अब हमें एक्स के बराबर करना है तो ये जो 9 है तो 3 का वर्ग है। आइए हमारा पहले जो 11 नंबर सवाल था वो हल हो गया। 12 नंबर सवाल बच्चा देखते हैं। तो 176 और यहाँ दिया हुआ है 2401 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स मानते हैं। फिर उसके बाद हमने इन संख्याओं को क्या किया, हमने जो 2401 था ये हमारा 49 का वर्ग था। किसका वर्ग था? 49 का वर्ग था। तो हमने 76 और 49 को जोड़ा तो कितना आया? 225 आया। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो एक्स बराबर 15 आ गया। हाँ बच्चा, हमने जो 13 नंबर सवाल लिया है उसमें रूट में 5 प्लस 11 प्लस 19 29 इस तरीके से पूरा सवाल दिया हुआ है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो हमने देखा 49 7 का वर्ग था। तो हमने 7 29 में जोड़े 36 हो गए। तो 36 इसका मतलब किसका वर्ग था? 6 का वर्ग था। 6 हमने फिर निकाला जोड़ा 19 में हो गए 25। तो इसका मतलब 25 जो हमारे पास था वो 5 का वर्ग था। उसके बाद बच्चा 5 को हमने 11 में जोड़ा, इसका मतलब 16 हुआ है। 16 किसका वर्ग था? 4 का वर्ग था। अब बात करते हैं कि हमने बच्चा यहाँ पर हमारा जो है तो इसका जो एक्स का मान निकालना है। तो हमें बच्चा यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 4 बचा। तो एक्स बराबर हमने जोड़ा तो 5 और 4 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया बच्चा? 9 आया। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का। तो एक्स बराबर 3 आ गया। आइए बच्चा 14 नंबर सवाल। रूट बटे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 32 प्लस 48 और नीचे लिखा हुआ है 8 प्लस 12। तो बात करते हैं बच्चा, हम हल करते हैं सवाल को। जो 32 है तो उसको क्या है तोड़ सकते हैं 16 और 4 में। जो 48 है उसको 16 और 3 में तोड़ सकते हैं। जो 8 है उसको 4 2 में तोड़ सकते हैं। 12 है तो 4 3 में तोड़ सकते हैं। तो आइए हमारा 16 जो था तो किसका स्क्वायर था? 4 का। तो हमने 4 लिखा और 2 हमारे पास किसका? 4 हमारे पास स्क्वायर था 2 का। तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो 16 हमारे पास था तो किसका स्क्वायर था? हमारे पास बच्चा 16 स्क्वायर था 4 का। तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया और 4 4 दोनों जगह से हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास जो 4 है, जो 16 है तो 16 से 4 और इससे हमने किससे? इस वाले 16 से 4 हमने कॉमन ले लिए, बाहर आ गए। तो यहाँ पर ये 4 जो था तो 2 का स्क्वायर था। रूट में हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 और यहाँ पर बच्चा जो हमारे पास 16 है तो ये जो बच्चा है हमारा ये भी 4 का स्क्वायर था। तो इधर पहले ला ही चुके थे तो इसका मतलब अब 3 हमारा रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब नीचे की बात करें तो ये हमारा जो 4 है ये 2 का स्क्वायर था। यहाँ 2 बचा तो 2 रूट के अंदर रहेगा। फिर प्लस ये हमारे पास जो था तो 4 जो था 2 का स्क्वायर था। 2 2 यहाँ से कॉमन हम पहले ही ले लिए थे तो इसका मतलब हमारा ये बाहर आ गया था। हमारे पास रूट में 3 बचा था। अब यहाँ पर रूट में 2 प्लस रूट 3 बटे में भी दिया हुआ है रूट में 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पर हमने काटा इसको तो हमारे पास आया 4। यहाँ पे आइए देखिए बेटा, अगर इसको हम देखते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आपका मिला 4 और रूट में 2 प्लस इधर हमको मिला 4 प्लस रूट में 3। इधर बच्चा हमारे पास यहाँ नीचे मिला 2 रूट में 2 और प्लस यहाँ मिला 2 रूट में 3। आइए बच्चा x बराबर, तो यहाँ हम इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास जो था तो यहाँ पर क्या है कि 4 4 कॉमन मिल गया तो आया x बराबर 4 हमारा बाहर आ गया। अब रूट में बचा 2 प्लस रूट में बचा हमारे पास 3 और बच्चा यहाँ पर हमारे पास बेटा बचा हुआ है नीचे 2 2 2 हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। अब यहाँ रूट में बचा 2 प्लस रूट में यहाँ पर बचा 3। आइए बेटा, तो ये √2 प्लस √3 बटे में ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। अब हम काटेंगे इसको 2 दूना 4 तो x का मान बच्चा आ जाएगा 2।
x का मान हमारा 2 आ जाएगा। आइए बच्चा हम 15 नंबर सवाल लगाते हैं। 15 नंबर रूल में 26 और 216 दिया हुआ है, बटे में 96 दिया हुआ है। आइए बच्चा हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मानते हैं, हमारा 24 बटे 96 लिखेंगे, एक बार 16 बटे 216 बटे 96 लिखेंगे और फिर 24 से काटेंगे, 24 चौको 96, फिर हम काटेंगे इधर 24 नवैया 216 और 24 चौको 96। आइए बच्चा जो 4 हमारा है वो 2 का वर्ग है, तो हम वर्ग कर लेते हैं। तो एक हमारा क्या है, एक का वर्ग 1 होगा तो रूट में लिखा हमने, 9 का वर्ग 3 होगा तो इसको हमने रूट में लिखा और नीचे हमने स्क्वायर निकाला तो इसका 2 2 आया, है ना। तो यहाँ पर बच्चा x बराबर 1/2 है और इधर से हमारा जब हमने भाग देकर निकाला तो हमारा यहाँ पर x बराबर बच्चा आया हमारे पास, यहाँ निकालते हैं, यहाँ 3 आया और यहाँ 1 आया, तो हमारा 3 और 1 आया, रूट के अंदर 1 और 3 आया। तो यदि हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका स्क्वायर कराते हैं तो ये हमारा निकल आया 3, इससे भी हमारा 3 निकल आया, तो हमारे पास बचा 2 2 नीचे बचा और ऊपर बच्चा हमारे पास, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन है, एलसीएम ले लो तो 2 आएगा नीचे और इससे भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो x बराबर ये आएगा, तो x बराबर ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 2, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो x बराबर मान होगा 2 बच्चा, ठीक है। और उसके बाद हमारा 16 नंबर सवाल, तो 8 बटे क्वेश्चन मार्क है बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 50 है। तो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां हमने x माना, फिर संख्याओं को रख लिया, इधर हमने इनका गुणा कराया तो x स्क्वायर आया, इनका गुणा कराया 400 आया, 400 बच्चा कितने का स्क्वायर होता है, हमने x का स्क्वायर हटाया तो इसका मतलब 20 का वर्ग था। आइए हम 17 नंबर सवाल बच्चा लगाते हैं। 17 नंबर सवाल जो है 9 का स्क्वायर है, बटे में क्वेश्चन मार्क, ऊपर क्वेश्चन मार्क, बटे में 9 है। अब इसकी जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम x मान लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ तिर्यक गुणा कराया, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर गुणा कराएंगे, इधर आ जाएगा 9, 2 बार है तो 9 का स्क्वायर है, 9 इंटू और फिर 9 सिंगल है तो यहाँ पर 9 गुणा में रखेंगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसको हम रूट के अंदर भेज देंगे, तो 9 का स्क्वायर हो गया और इधर 9 रूट के अंदर हो गया। अब 9 स्क्वायर किसका था, 81 का, और ये 9 तो ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे, जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x बराबर 9 इंटू 3, तो इसका मतलब कितना आ गया, 27 बच्चा आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चा हम अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे लिखा हुआ है 49 और फिर बराबर में लिखा हुआ है 16 बटे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर x फिर उसी तरीके से हम कराएंगे, तो x स्क्वायर आ गया, इधर हमने गुणा में भेजा तो 49 16 हो गया, रूट के अंदर भेजा तो 49 16, 49 7 का है और 16 4 का है वर्ग। उसके बाद हमने दोनों से 7 और 4 निकाल लिया, गुणा कराया, 7 चौक 28 बराबर 28 आ गया। आइए बच्चा हम देखते हैं जो आगे है, आगे हमारा कौन सा है, आइए बच्चा आगे 19 नंबर सवाल है, उसको हम देखते हैं। 121 बटे क्वेश्चन मार्क, फिर इधर क्वेश्चन मार्क बटे 81, तो इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे, तो x का गुणा x स्क्वायर आएगा बराबर 121 और 81। अब 121 11 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, तो इसका मतलब हम 11 इंटू 9 करा लेते हैं, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 99। आइए बच्चा प्यार से देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगाकर, ताकि एक एक समझ में आए। इधर हमने देखा ये संख्या दिया 256 इंटू 256 माइनस 144 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 12। तो यहाँ पर हमें सूत्र मिल गया एक कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला बच्चा मिला, तो हमने एक बार प्लस में रखा संख्या को, एक बार माइनस में रखा और बटे में माइनस में रखा हमने संख्या ए माइनस बी में। तो उस तरीके से हमने इसको जोड़ा 400 आ जाएगा, इसको घटाया हमने 112 आएगा, इसको घटाएंगे 112 आएगा, 112 से 12 कट जाएगा, इसका मतलब x बराबर बच्चा आ जाएगा 4। आइए बच्चा 21 नंबर सवाल हम देखते हैं। तो 21 नंबर सवाल 16 एक कम 16, तो यहाँ बटे कितना है 16 फिर रखा, तो 9 उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो इसका मतलब 16 9 25 हो जाएगा, 25 और बटे 16, तो इसका मतलब 25 5 का है, 16 4 का है स्क्वायर, तो x बराबर आ गया 5/4। आइए बच्चा 22 नंबर सवाल देखते हैं। तो 22 नंबर इसी की तरह है, हमने इसको गुणा कराया 4 से 110 को, तो कितना 440 हुआ, प्लस 1 जोड़ दिया, बटे में 4 है और फिर उसके बाद हमने जोड़ा तो 441 बटे 4 आया बच्चा x बराबर। तो यहाँ पर हमने 441 देखा कितने का वर्ग था, हमारे पास 441 जो था 21 का वर्ग था। आइए बच्चा फिर हमने उसके बाद 2 किसका वर्ग, 4 किसका वर्ग था 2 का, तो हमने इससे काटा 2 1 कम 2 और फिर उसके बाद दशमलव खिलाया, दो दो संख्या इकट्ठा काट रहे हैं, 2 पंची 10, इसका मतलब हमारे पास x बराबर माना गया 10.5। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका।
आइए बच्चा 23 नंबर सवाल, जो 23 नंबर सवाल है 228 रूट में दिया, 288 सॉरी 288 रूट में दिया हुआ है। 23 नंबर बच्चा जो सवाल है उसमें 288 रूट में दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है 128 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 288 और 128 को हमने काट लिया, तो हमने 2 से काटा है, दो छक 12 दो चौको 8, इस तरीके से 144 ऊपर आया और 64 नीचे आया। तो इसका मतलब 144 और 64, 144 12 का है वर्ग, और जो 64 है वो 8 का है। आइए हमने इसको काटा 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, तो x बराबर हमारे पास बच्चा निकल आया 3/4। बेटा मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से ध्यान देते रहिए बच्चा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है 256 प्लस 625 बटे में दोनों के क्वेश्चन मार्क है बराबर 4 दिया हुआ है। तो बच्चा ये 225 जो है 25 का वर्ग है, और जो सॉरी 625 जो है वो 25 का वर्ग है, और ये जो हमारे पास 256 है वो 16 का वर्ग है। तो आइए बच्चा हमने यहाँ 16 लिखा और यहाँ 25 लिखा, बराबर में 4 लिखा। अब 4 से हमने काटा तो 4 चौक 16 और 4 एक कम 4 कट गया। इधर x का गुणा इससे हुआ तो x स्क्वायर आया, यहाँ पर 400 आया। तो इसका मतलब x का स्क्वायर हटाया तो 100 पर रूट चला गया। इसका मतलब x का मान हमारे पास बच्चा कितना निकल आया? बउआ हमारे पास जो x का मान बेटे है वो हमारे पास निकला हुआ है x बराबर 10। आइए 26 नंबर सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पे 1694 बटे x प्लस 14 दिया हुआ है बराबर 25 दिया है बच्चा। तो इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क था वहां पर हमने x माना, और x मानने के बाद बच्चा हमने बराबर में क्या किया, यहाँ जो 25 था तो पक्षांतर किया, तो इधर आया तो 14 हमारे पास प्लस का था उधर चला गया माइनस का हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने रखा, बचेंगे हमारे घटाने पर यहाँ पर 11, तो 11 रखा। हमारे पास ये जो था 1694, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट गया तो 11 पे हमारा स्क्वायर रूट चढ़ गया, तो स्क्वायर चढ़ा हमारा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बच्चा नीचे बचा है, यहाँ पर बचा हुआ 1694 बटे में बचा हुआ है x बराबर में 21। तो 21 का इससे गुणा कराएंगे तो x हमारा इधर आएगा, जिसका x के साथ गुणा होता है वो संख्या बटे में चली जाती है। तो हम इससे जब भाग देंगे 16 और 94 को तो कितने बार जाएगा? 14 बार जाएगा। तो x बराबर बच्चा यहाँ पे आंसर 14 हो जाएगा। आइए बच्चा हम उसके बाद लगाते हैं 27 नंबर 28 नंबर सवाल। तो आइए बेटा 24 नंबर के बाद हम 25 नंबर सवाल लगाते हैं। तो 25 क्वेश्चन मार्क बटे 169 दिया हुआ है, 18 बटे 13 दिया हुआ है। तो बच्चा ऐसे सवालों को हम x क्या है यहाँ पर हर बराबर है तो हम हर काट लेते हैं। तो हमारे पास रूट में x बचा 18 बचा, तो इसका मतलब x का स्क्वायर हटा तो इस पर स्क्वायर चढ़ा, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 324। आइए 26 नंबर बच्चा सवाल देखते हैं। तो 26 नंबर हमारे पास 1694 है बटे क्वेश्चन मार्क प्लस 14 दिया हुआ है बराबर 25 दिया हुआ है। तो इस संख्या को वैसे ही हमने उतारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चा हमने x यहाँ पर उतारा, और x उतारने के बाद बराबर में पक्षांतर किया, 25 इधर आया 14 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चा हमने लिखा 1694 बटे x बराबर 11। अब हम हमारे पास जो संख्या बची है तो हम क्या कराएंगे बच्चा, इसका रूट हटा देंगे तो हमारा 11 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 1694 और x, उसके बाद हम 1694 x और इसका 11 का स्क्वायर कराएंगे तो 121 बच्चा आ जाएगा। तो x बराबर हम लिखेंगे 1694 बटे 121, इससे हम काटेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। x का मान हमारे पास बच्चा आ जाएगा 14। अब हम चलते हैं 27 नंबर में। तो एक यहाँ पर बच्चा हमारे पास सवाल दिया था, क्वेश्चन जहाँ x है वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया था, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट लगाया है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर x माना है। तो x सवाल दिया हुआ है पुस्तक में क्वेश्चन मार्क, बच्चा पुस्तक में सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क बटे 288 और बराबर में बच्चा दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास 180 बटे क्वेश्चन मार्क, जिसको हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मानकर। तो x का गुणा कराया स्क्वायर में आया, इसको हमने गुणा में भेजा, फिर हमने इसको तोड़ लिया तो 144 और 2 और 10 में ये टूट गया 2880, और इसको 18 को 180 को तोड़ा हमने तो 2 9 और 10 में टूट गया। अब बात करते हैं जो 44 है वो कितने का वर्ग है बेटा? 12 का, तो इसको निकाल लेते हैं। 2 2 कॉमन है तो इसको भी निकाल लेते हैं स्क्वायर में। 10 10 कॉमन है तो इसको भी स्क्वायर हम ले देते हैं, निकाल लेते हैं। 9 हमारे पास बचा, 9 बचा। तो आइए बच्चा इनका हमने सबका गुणा करा तो x बराबर मान आया 720 बच्चा।
अब हमारे पास बच्चा आइए 28 नंबर सवाल है जिसको हम लगाएंगे x बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में बच्चा दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क रूट में प्लस रूट में दिया हुआ है 961 बटा 31 का वर्ग होता है, और जो हमारा बराबर में दिया हुआ है 20 25, तो 20 25 बटा जो है 45 का वर्ग होता है। आप गुणनखंड विधि से या आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। ये बच्चा हमारे पास रूट में हम जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां x माना है, और इसका जो रूट हटाया तो हमने 31 लिखा, बराबर में ही रूट से बाहर वर्ग निकाला तो इसका भी हमारे पास 45 आ गया। अब हमारे पास x बराबर बच्चा 45 पक्षांतर करते हैं इधर आता है, 31 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा x बराबर आ गया हमारे पास घटाने पर 14, तो x का रूट हट गया तो वहां स्क्वायर 14 पे चला जाएगा, तो इसका मतलब 196 हमारा निकल आया। आइए बच्चा हम 29 नंबर सवाल लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 24 32 को भाग देना है बच्चा क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या मान सकते हैं, हमेशा x मानते हैं बेटा। तो यहाँ पर बराबर में दिया हुआ है रूट में 23 10 4, तो ये 23 10 4 है, ये है 152 का वर्ग है बच्चा, तो 152 का वर्ग है। आप वर्गमूल याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, 152 का बच्चा वर्ग है। तो आइए बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, हमने 24 और 32 लिखा, फिर हमने यहाँ पर इसको भाग में था तो इसको 1/x लिखा, अभी भी ये भाग में है, और बराबर में हमने 152 लिखा। आइए बच्चा जो हमारा x है तो वो इधर आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा x का गुणा हमारे 52 से होगा, 152 से, तो हमारा x इधर आ जाएगा और इसके साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी, तो 152 बटे में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24 32, तो हम भाग देंगे 152 से, तो उसके बाद हम काटेंगे इसको 4 से, 4 3 12 और 4 बटी 32, इस तरीके से हम पूरा काट लेंगे। यहाँ पर 4 छंग 24, फिर दो संख्या इकट्ठा काट रहे हैं 4 बटी 32, तो उसके बाद फिर हमने काटा, फिर इसको काटा, 2 1 कम 2 2 नहीं 18, फिर हमने काटा, 2 ताई 6, फिर 0 2 चौको 8, फिर इसके बाद 16 से हमने काटा, कितना आया, सॉरी 19 से हमने काटा, फिर इसको हमने 19 से काटा, तो 19 से काटने के बाद बेटा हमारा आया 16 बार गया, तो 16 बार हम इसको काटते हैं, इसको 304 को, तो हमारे पास x बराबर बच्चा आ गया कितना 16, तो यही हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों मन लगाकर पढ़ते रहिए। आइए बच्चों तो 31 नंबर देखिए सवाल, 31 नंबर हमारा सवाल दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा होता है कि रूट के अंदर जितने भी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं तो उसके आधे जीरो बचते हैं, तो इसका मतलब आइए हमारे पास यहाँ ये सवाल दिया हुआ है जिसको हमने x के जिसको क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x मान करके किया है। तो आइए देखें इसमें, आइए हमारे पास बेटा यहाँ पर बात करें तो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 3 3 तक का 9 और 2 11, यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी हमारे पास 4 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 4 अंक, तो ऊपर नीचे दशमलव के बाद 11 11 अंक है, इसको काट लेते हैं, तो इसका मान हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारे जितने जीरो और दशमलव है वो सब हट गए। तो आइए हमने देखा कि यहाँ से 2 से कटने वाला था, तो 2 बटी 16 मैंने 16 को काट दिया, फिर मैंने यहाँ देखा 2 था तो 2 से हमने 8 को काटा, 2 चौको 8 तो कट गया, 8 से हमने 8 को काटा, कट गया। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे x बराबर यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 36 बचा, यहाँ से 4 बचा। अब आते हैं x बराबर बच्चा देखते हैं, तो ये जो 9 था तो 3 का वर्ग था, जो 36 था ये 6 का वर्ग था, जो 4 था ये 2 का वर्ग था, तो इस तरीके से हमने निकाला 6 18 और 18 दूना 36, तो x का मान हमारे पास बच्चा 36 आ गया। 32 नंबर सवाल देखते हैं 900, तो यहाँ पर 900 दिया हुआ है रूट में, प्लस यहाँ पे 0.09 माइनस, इस तरीके से आगे फिर सवाल हमारा ये दिया हुआ है 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए यहाँ पे देखते हैं रूल, रूट के अंदर दशमलव के बाद जितने अंक, रूट के अंदर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे रूट से बाहर निकालने पर आधे जीरो बचेंगे, और फिर जितने अंक बाद दशमलव था उसे मतलब लगा देंगे दशमलव, फिर उसे वैसे ही खिला देंगे। तो आइए जो 900 है तो वो 30 का वर्ग है बच्चा हमारे पास, और ये जो वर्ग है 0.09, तो ये हमारे पास 0.30
3 का वर्ग है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 अंक थे दशमलव के बाद, तो एक जीरो बचेगा, और ये 3 का वर्ग था तो 3 का वर्ग है। तो आइए इनको जोड़ा तो हमने 30.3 निकला। अब बात करते हैं इसकी, तो ये जो हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो इसका मतलब दशमलव के बाद हमारे पास 3 अंक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास है जो 9, तो 3 का वर्ग है, तो 3 0 0, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है, इधर 0 था, तो आप इसमें घटाना का निशान था, तो अब इसमें हम घटा लेते हैं। तो घटाते हैं, जब हमने घटाया 30.3 में, तो हम 30.3 में हमें क्या घटाना है, 0.003। तो यहाँ कुछ नहीं था, तो हम 0 मान लेते हैं घटाने के लिए, 0 मान लेते हैं। घटाया तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, यहाँ पे हमारे पास 0 है ही है, यहाँ पे 3 हमारे पास तो है ही है पूरा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। 3 नंबर सवाल बात करते हैं। तो हमने बताया अगर जो दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 2 ही 0 बचेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 81 जो था 9 का वर्ग था बच्चा। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या रखा है कि 2 0 होंगे, तो इसका मतलब 1 अंक बाद दशमलव था, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल बच्चा, इसका अगर जो हम वर्ग निकाले तो ये ऐसे ही रूट में लिख लेते हैं। इसका अगर जो निकालते हैं तो ये 8 का वर्ग है। दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो इसका मतलब 2 0 आएंगे। तो इसका मतलब 1 अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ 1 अंक बाद लगा देंगे दशमलव। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, है ना, 0.09 आएगा। तो x बराबर बच्चा हमारे पास ये जो आ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो इसका मतलब 1 0 बचेगा। तो 1 अंक बाद दशमलव था, फिर लगा देंगे 1 अंक बाद दशमलव, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 0.3। 35 नंबर बच्चा जो हमारे पास सवाल है, उसका आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। जैसे कि मान लो ये 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग है तो अंतिम अंक इसका क्या आ जाएगा, लगभग मान लो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बात करें तो यहाँ 5 जो है तो ये 2 का वर्ग है, तो इसका मतलब 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर कितने अंक थे, 2 2 4 2 6 2 8 8, तो इसका मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ हमने 0 बढ़ाया और 1 अंक की जगह बीच में हमने छोड़ दी। तो यहाँ पर बात चेक करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, इनमें से कोई है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आएगा वो अंक क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ 4 लगा लें। ये आइए बच्चा, हमने आगे भाग विधि से लगाया है। जो भाग विधि से निकालना है तो आप इसमें लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसके जोड़े बना लीजिए। तो जोड़े हमने बना लिया। अब जोड़ा हमने बनाया तो यहाँ ये देखा, तो हमने ये किसका वर्ग था, इसके पहले 2 का वर्ग था, तो मैंने 2 बार लिखा। दो दुना 4, तो 2 बार प्लस में भी लिखते हैं। दो दुना 4, तो 4 हमने यहाँ घटाया, तो यहाँ बचा 1, 90 इधर से उतारा, 190 हुआ। तो इसका मतलब इसको जोड़ लिया, 2 2 4 हुए। अब इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या यहाँ और यहाँ रखें कि 190 से ज्यादा ना जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 4 रखा, तो 4 चौक 16, इस तरीके से हमारा करके आ गया। 4 चौक 16, 117, 176 आया। तो घटाया बच्चा, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ से 4 बचा, यहाँ से हमारे पास 1 बचा। फिर हमने यहाँ से संख्या 49 पूरी उतार ली। अब ये 4 4 8 हमारा हुआ, इधर हमारा 4 है। इधर हम ऐसी कौन सी संख्या रखे जो 3 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर हमने 3 रखा, यहाँ पर 3 रखा, 3 रखा, हमारे पास बच्चा 9 आया। 3 बट 24 हमारे पास 4 आया। 3 चौक 12, 13 14, इसका मतलब हमारे पास कट गया बच्चा। तो कट जाने के बाद यहाँ पर बात करें, अब कितने अंकों के बाद दशमलव था बेटा, दशमलव था 4 अंकों के बाद लगाना है हमें, क्योंकि 8 अंक 8 दशमलव के बाद 8 अंक थे, तो इसका मतलब 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो इसका मतलब 0 से पहले दशमलव, 4, दशमलव 2, दशमलव, हाँ बच्चा, तो हमने इसका, हाँ बच्चा, तो इसका हमने भाग विधि से लगाया है। तो भाग विधि से आइए देखिए, तो हमने यहाँ पे सवाल उतारा, सवाल उतारने के बाद 2 2 के जोड़े बना लिए। यहाँ पर 2 का वर्ग था, तो मैंने 2 दूना 4, और यहाँ प्लस में 2 लिखा, तो 2 दूना 4 हुआ। तो 4 घटाया, यहाँ पे घटाने के बाद बच्चा हमने इसको यहाँ पर जब घटाया, तो घटाने के बाद हमारे पास यहाँ 1 बचा, यहाँ से 90 उतारा, 90 उतारने के बाद बच्चा हमारा 176 आया। यहाँ पे ये अरे बेटा, यहाँ पे हमने जो संख्या उतारी, भाग विधि से हमने लगाया है। तो यहाँ पे हमने संख्या उतार ली, संख्या उतारा पूरी, और इसमें 2 2 के हमने क्या लगा लिए, जोड़े बना लिए। तो यहाँ पर हमने 2, और यहाँ पर ये लिखा था, तो यहाँ पर हमने
देखा कि ये जो इसके पहले वर्ग आता है 2 का आता है, तो यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ पे भी 2 रखा, तो एक बार प्लस में भी 2 रखा। तो हुआ हमारा 2 दूना 4 हुआ, तो 4 लिखा और उसके बाद हमने घटाया तो 1 बचा, फिर 90 हमने यहाँ उतारा। फिर उसके बाद यहाँ 2-2 हमने जोड़ा तो 4 आया। अब उसके बाद यहाँ कैसी कौन-सी संख्या रखें 4 के बगल में यहाँ, तो 190 से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब हमने यहाँ 4 रखा और यहाँ भी 4 रखा। तो 4 चौक 16 और फिर उसके बाद 4 चौक 16 एक 17 तो 176 आया। तो घटाया बच्चा, एक बार जितने बार ले जाते हैं वो प्लस में भी एक बार लिख लेते हैं। तो भाग विधि का ये रूल है। तो उसके बाद यहाँ हमने घटाया 4 बचा, यहाँ घटाया 1 बचा। तो इसके बाद बच्चा अब हमारे पास अगली संख्या जो हमारे पास बची 49, तो 49 हमने उतारा। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें और यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 9 आ जाए। तो इसका मतलब हमने यहाँ 3 रखा, यहाँ भी 3 रखा। तो इसका मतलब 3 रखा हमारे पास 9 आया और 3 बट 24 आया, हासिल 2 बचा। 3 चौक 12 13 14, इसका मतलब पूरी संख्या हमारी कट गई। और इसके हमारे पास दशमलव के बाद 8 अंक थे तो आधे हो जाते हैं। तो इसके बाद दशमलव के बाद 4 अंक हमारे पास होने चाहिए, यहाँ पर 3 ही अंक हैं। तो ऐसे लिखेंगे जी दशमलव 0243, ये हमारा बच्चा आंसर होगा। आइए आगे जो हमारा सवाल है वो भी हमारा सवाल इसी तरीके से लगा हुआ है, इसी तरीके से है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ ये 4 का वर्ग था 16, तो हमने 4 लिख लिया। ये हमारा 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ कुछ पता नहीं, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 10 जो है हमारा 108 होती है, इसके अंदर में किसका वर्ग रहा होगा 100 का। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक थे 4, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंकों बाद 0 यहाँ पे लगा लेना है। अब बात करते हैं, क्योंकि बताया गया दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। क्योंकि यहाँ पर भाग विधि से आते हैं, तो भाग विधि से हमने हल किया, तो यहाँ जोड़ा बनाए, फिर हमने 1 का वर्ग तो 1 से काटा, 1 यहाँ रख के तो काटा, 1 एकम 1 तो 1 तो घट गया, यहाँ पे 0.8 यहाँ पे उतारा हमने, ये दूसरी संख्या। तो अब क्या है, अब ये कट नहीं रही, तो इसका मतलब ये भी संख्या उतारेंगे, तो ये संख्या जब दोबारा उतारेंगे तो यहाँ भी 0 खिलाएंगे, यहाँ भी 0 खिलाएंगे। तो ये यहाँ भी 0 खिलाया और यहाँ भी 0 खिलाया। अब यहाँ ऐसा क्या रखे जो 6 आ जाए, तो 4 यहाँ रखा, 4 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, फिर उसके बाद आते हैं 4 0 0, तो यहाँ पे 1 आया, 4 चौक 16 के यहाँ पे आए थे 6, बचा था 1, तो 4 0 में 0, तो इसका मतलब 1 आया, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, तो इस तरीके से हमने इसको भी हल कर लिया। अब क्या था कि दशमलव 2 अंकों बाद लगा हुआ था, मतलब 4 अंकों बाद दशमलव है वहां पर, तो यहाँ मतलब आधा रह जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। तो आइए बच्चा अगला हमारा सवाल जो दिया हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया कि इसके हमने ये काटे, हमने दशमलव से दशमलव काट लिया। तो इसको जब हमने देखा तो ये हमारा 19 का वर्ग था और ये हमारा 32 का वर्ग था। और इसको हमने निकाला कैसे, या तो आप वर्गमूल निकाल लो या तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसका क्या किया, इसका हमने जोड़ा बना लिया। और 1 जब आता है आखिरी में, तो 1 का क्या होता है, या तो 1 या तो फिर 9 आता है ना, इकाई का अंक। तो इसका रूल है। तो इसका मतलब हमने 1 का वर्ग निकाला 3 के पहले, क्योंकि 1 का वर्ग आएगा तो 1 इंटू 1, तो अगली संख्या 2, तो इसका मतलब ये क्या है, बड़ी है 2 से। तो इसका मतलब यहाँ जो बड़ी होगी तो बड़ा अंक लिया जाएगा। तो इसका मतलब 1 का तो वर्ग निकाला ही, ये बड़ी संख्या थी तो हमने बड़ा अंक ले लिया। अब आगे आते हैं इसका निकालने के लिए। तो इसका हमने क्या किया, इसका हमने जोड़ा बना लिया। 4 का हमारे पास क्या है, 2 या फिर 8 आता है 4 के इकाई का अंक। अगर 4 है तो इसे या तो इकाई का अंक वर्गमूल में 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा। तो इसका मतलब हम देखते हैं यहाँ पर बच्चा इकाई का अंक 2 या तो 8 आएगा। आइए इसका हमें पता था, तो बच्चा इसका हमने देखा कि दशमलव से हटाया, तो यहाँ पर बच्चा हाँ बच्चा 37 नंबर में यहाँ पर हमने देखा, तो इसका दशमलव हटाया, दशमलव हटाने के बाद हमारा इसका 361 का 19 वर्ग होता है और 10 24 का हमारे पास 32 वर्ग होता है। तो इसको हमने कर लिया। फिर उसी तरीके से हमने इसको भी काटा, तो काटने के बाद दशमलव दशमलव कट गया, 2 जीरो मतलब नीचे थे, तो ये 17 का वर्ग था, तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, घट, क्योंकि रूट के आने के बाद घट जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे किसका वर्ग है 11 का, तो
यहाँ पर आ जाएगा 11, तो ये भी इसका आंसर हो गया, है ना। x बराबर ये इसका निकल आया, और x बराबर ये इसका निकल आया आंसर, ये इसका आंसर है। और ये इसका आंसर बच्चा रहा। आप सभी लोग मन लगाकर ध्यान से पढ़िए बेटा। आइए देखिए, बात नहीं करिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बात नहीं की जाती है। क्योंकि हम तुम्हारे लिए डाल रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बार बार नहीं समझ में आता क्योंकि बार बार तो समझा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए मन लगाकर बेटा पढ़िए। यहाँ पर तो हमने देखा यहाँ 10 हम लोग हटा दिया, तो 11 से काटा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, कट गया 121। अब उसके बाद 11 से फिर काटा तो एक बार गया, कट गया, हमारे पास बचा 9। 9 बचा, तो अब यहाँ पर हमारे पास 9 बचा, तो x बराबर हम रूट से बाहर करेंगे तो 9 किसका 3 का वर्ग है बच्चा, निकल गया। और इसी तरीके से हम इसको भी, ये 9 का वर्ग था और ये 22 का वर्ग था, ये 8 का वर्ग था और ये 25 का वर्ग था, दशमलव 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 काट दिया। तो इसके बाद यहाँ हमारे पास जो, तो यहाँ 11 नवैया 99 आया, यहाँ 25 चौको 100 आया, तो जब हम भाग देंगे तो 99 आ जाएगा बच्चा। इसी तरीके से हमने इस वाले को भी कर लिया है कि यहाँ 0 दशमलव से हटा दिया, यहाँ से ये, तो हमने इसको काटा तो 7×42 आ गया बेटा। फिर उसके बाद हमने इसको काटा, 2 × 6 2 कम 2 2 14। अब 17 से हमने काटा तो इधर 12 आ गया बच्चा, तो 12 तो 36 होता है, तो 36 x बराबर, तो इसका मतलब x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया बच्चा। अब यहाँ पे जब हमने ये सवाल दिया हुआ है तो इसको भी हमने इसी तरीके से कर लिया। और ये बच्चा इसको देखो हमने किया है, तो 19 पंचे 95, तो 5 बार, 17 पचे 85, तो ये 5 बार कटा, 17 पचे 85, तो ये 5 बार बच्चा कट गया, 17 पचे 85, और ये 5 बार गया। और फिर उसके बाद 21 से हमने काटा तो 21 नवैया मतलब आता है 189, तो 21 नवैया 189, तो इसको हमने काट लिया। अब उसके बाद हमारे पास ये 5 और ये 5 और ये 9 बचा। अब देखते हैं, ये पूरा गुणा कराते हैं तो हमारे पास 225 है, 225 x बराबर जब रूट से बाहर करेंगे तो हमारे पास 15 मिलेगा बच्चा। तो आइए अब ये वाला सवाल हल करते हैं जो दिया हुआ है। तो 43 नंबर सवाल बच्चा। तो 43 नंबर सवाल हम ट्रिक से करना चाहे तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है रूट के अंदर 1 + x/144 बराबर, बच्चा हमारे पास दिया हुआ है x/144। तो इसको हम बच्चा बात करें तो अगर जो हल करते हैं तो यहाँ पर हम रूट से बाहर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 + x 144, और जब ये वर्ग में है तो रूट में, तो इसको भी वर्ग कराने पर तो 169/144। तो बात करेंगे x बराबर 144 बराबर लगाएंगे 169, तो ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 144 आ जाएगा, एलसीएम 169 144। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ बराबर में था तो बराबर बराबर से कट जाती है संख्याएं। अब यहाँ गुणा कराएंगे तो इधर आ जाएगा, तो घटाना में होगा तो यहाँ भी 25 बचेगा x बराबर, यहाँ भी 25 बचेगा, तो x बराबर दोनों के मान क्या है, x बराबर 25 आ रहा है। एक तरीका तो ये, और ट्रिक से लगाना चाहे ये भी, ट्रिक से लगाना चाहे तो अब क्या है कि 13 और 12 को प्लस कर देते हैं तो x बराबर 25 आ जाता है। 44 नंबर सेम सवाल है, तो चाहे इस विधि से लगा लो, चाहे आप 14 और 13 को जोड़ दो तो 27 आ जाएगा, सेम सवाल उसी तरीके से। अब 45 नंबर सवाल बच्चा दिया हुआ है n रूट के अंदर 2n, रूट के अंदर 2 की पावर n बराबर 64। तो 64 बेटा, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और ये हमारा जो ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 2 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 2 n की पावर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 बार होता है तो n की पावर 2। तो इसका मतलब हर बराबर है, तो यहाँ पर हम दोनों को काट देते हैं। यहाँ पे हमने दोनों को काट दिया, जब हमने दोनों को यहाँ काटा 2 1 कम 2 कट गया, यहाँ पर हमारे पास बचा n/2। तो इसका घातों का गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो n बराबर हमारा बच्चा 12 आ जाएगा। आगे जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो भी इसी 45 नंबर की तरह होगा। तो 4 को रूट से बाहर निकाला तो n/2 लिखा, फिर उसके बाद 4 4 ये उसको 10 24 को हमने 4 की घात 5 लिखा, और उसके बाद 4 4 बराबर में थे हर, तो हमने काट दिया, घातों का गुणा कराया तो n बराबर हमारे पास 10 आया। बच्चा इसी तरीके से हमारा ये अगला सवाल जो है, तो अगले सवाल में हमने 0 से 0 इधर काटा, और यहाँ पे हमने 0 से 0 काटने के बाद बेटा यहाँ से हमने 8 से काटा तो 14 बार गया। अब बात करते हैं कि जो n बराबर आया वो कितना आया, n बराबर हमारे पास 14 आया। तो अब n का स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर 14 पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब जो 14 पे स्क्वायर चढ़ाया तो इसका मतलब n का मान कितना था 196 बच्चा,
और हमारा जो 48 नंबर क्वेश्चन है, तो 48 नंबर क्वेश्चन को जब हमने इसको क्या किया कि रूट से इसको बाहर किया तो ये 15 का वर्ग था, तो हमने एक अंक बाद दशमलव था लगा लिया, x बटे हमने लिखा 15 बराबर में लिखा हमने 550। तो अब इसका जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद हमारे पास आ जाएगा x बराबर 825.0। तो जीरो की कोई मान्यता नहीं होती, तो 825 x का मान आ गया बच्चा। अब उसके बाद बेटा आइए हम 49 नंबर देखते हैं। तो 49 नंबर सवाल को बड़े आसान तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मान दिया हुआ है। ये रूट के अंदर 18 225 का मान दिया हुआ है 135, तो इन सब का मान पूछा गया है। तो आइए बच्चा, इसका मान तो दिया ही हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो, तो इसका मान दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव रहा होगा, तो यहाँ पर बच्चा इसका मान दिया है, तो हमने इसको ऐसे ही पूरा लिख लिया इसका मान। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास सवाल था उसमें 2 अंक बाद दशमलव था, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर जब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना उसके आधे अंक पे दशमलव लगता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 अंकों बाद दशमलव था, तो हमने 2 अंकों बाद लगाया। यहाँ पर 3 अंकों बाद दशमलव है, तो हमने यहाँ पर 6 अंकों बाद सॉरी दशमलव है, 2 2 4 2 6 अंकों बाद है, तो हमने 3 अंकों बाद लगाया। फिर उसके बाद हमने इन संख्याओं को आपस में वैसे ही जोड़ लिया। जोड़ने पर हमारे पास आया है 149.985। अब 50 नंबर सवाल सेम बच्चा 50 नंबर सवाल ऐसे ही है। तो आइए बेटा यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ 2 अंक बाद है, तो यहाँ 1 अंक बाद रहा होगा, तो यहाँ हमने 1 अंक बाद दशमलव लगा लिया। और फिर यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 2 अंकों बाद है, तो हमने 2 अंकों बाद लगाया। यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 3 अंकों बाद लगाया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब यहाँ पर हमने 4 अंकों बाद दशमलव लगाया, फिर हमने जोड़ लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास सारे सवालों के हल करते जाइए आराम से।